उनमें भी जाकर मैं पता करेंगे आपके पास प्रूफ लेके कि किसके पास कितने बैग पहुंचे हैं और क्या दिक्कत आ रही है और किस प्रकार से आपने इसको पूरा करना है। आपने आगे लेटर भेज रखा है कि हमें पूर्ति करके दो, वो आपकी जिम्मेवारी है। बिल्कुल लाइन में लग रहे हैं सर, 1 मिनट में तो बात पूरी कर दो। 3 दूनी 5 जो लाइन में लग रहे हैं वो 3 घंटे, 3 ही बड़ी मुश्किल है, लेकिन 3 को दे दिया, लेकिन ओटीपी का चेक करो आप, उसका मोबाइल का 15 दिए 3 है सर, चढ़ा 15 मैं जिम्मेदार भी चेक नहीं पता। बहुत जरूरी बात है, बात बताइए आप। करवा देता हूँ, गुट्ठे वाला सिर करवा देता हूँ। देखिए, ये बता रहे हैं कि जितनी खाद इनके पास आई, बेशक वो सेंटरों के अंदर गई हैफर्ड के थ्रू, बेशक वो डिस्ट्रीब्यूटर जितने बैठे हैं उन तक पहुंची है। तो ये कहते हैं हमारी तरफ से तो रिक्वायरमेंट भी भेजी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हमारी इतनी रिक्वायरमेंट है, और ये कहते हैं हम अगले आने वाले 2 दिन के अंदर हमारा और रैक भी आ रहा है। और मैंने इनसे पूछा कि किस प्रकार से आपने डिमांड भेजी है, तो रिटर्न में इन्होंने डिमांड अभी तक नहीं भेजी। रिटर्न के अंदर हमने यही कहा है कि आप रिटर्न में डिमांड भेजिए, हमारे किसान लाइनों में खड़े हैं तो पहले उसकी पूर्ति की जाए, और जो भी इसके ऊपर जहाँ डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास होती है तो उस पर फ्लाइंग हमारी मांग थी, लेकिन आज इन्होंने लेटर दिखाया कि डीसी साहब ने इस पर फ्लाइंग भी अपनी एक अपॉइंट कर दी है और इसको डिस्ट्रीब्यूट ओपन तरीके से किया जाए, किसानों को बिठाकर वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हो, क्योंकि इसके अंदर धांधली की बड़ी शिकायतें जो है वो सुनने को मिलती है। इसीलिए फ्लाइंग का भी यही काम है कि फ्लाइंग का नंबर हमने सार्वजनिक किया है। लोगों को तो पता ही नहीं होता कि कोई फ्लाइंग भी बनी हुई है या किस प्रकार से हमने किसको शिकायत करनी है, तो फ्लाइंग का नंबर भी हमने इस पर ओपनली सार्वजनिक तौर पे सबको दिखाया। आप इसकी अलग से एक फ़ोटो क्लिक करके लगाइएगा कि जिस जिस एरिया के अंदर आपको लगता है ब्लैक हो रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप इनको कॉल कर सकते हैं। और देखिए, खासकर जो मेरे सिरसा विधानसभा, वैसे मेरे लिए सभी बराबर हैं, लेकिन खासकर देखो जिस एरिया की मुझे नॉलेज है, जहाँ पर हमारे खुद के किसान भाई हमसे जुड़े हुए हैं, वो मैंने चिन्हित किए हमारे गांव। तो वहाँ पर ये जैसे आईडी प्रूफ लेते हैं कि किस किसान को हमने कितने बैग दिए हैं, तो वो हमने इनसे डिटेल मांगी है कि कितनी वहाँ पर खाद के बैग पहुँचे, कितनी एमटी पहुँची और कितनी वहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुई, सही ढंग से डिस्ट्रीब्यूट हुई, किसानों तक पहुँची भी है या उसके अंदर कोई धांधली हुई है। इसको हम ग्राउंड पे बात करके किसानों से इसको रीचेक कराएंगे। और उसके साथ साथ जिस सेंटर के अंडर बेशक सिरसा विधानसभा का गांव है या किसी और विधानसभा का गांव जुड़ा हुआ है, उनसे भी किसानों से हम संपर्क करेंगे, बेशक सरपंच से संपर्क करें कि आप बताइए कि ये किसान क्या इतने बैग यहाँ से लेकर गए हुए हैं, तो उसमें चीज़ें जो हैं वो स्पष्ट हो जाएंगी कि कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं चल रही। जब जितनी एमटी जिस सेंटर पे खाद पहुँचे तो वो सही ढंग से डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, ना कि इधर उधर निकलनी चाहिए ब्लैक। एक बात आ रही थी, जो किसान कई आरोप लगा रहे थे कि पंजाब के जो किसान हैं वो यहाँ से खाद लेकर के जा रहे हैं आधार कार्ड के जरिए। देखिए, बिल्कुल यही बातें जो सुनने में आई, इसीलिए स्टॉक किया जा रहा है, इसीलिए फ्लाइंग जो है ये डीसी साहब ने बनाई है। ये एक अच्छा स्टेप लिया गया है और इसको अब जो हमारे गांव के जो हमारे सेंटर हैं वहाँ पे कितनी पहुँची, उनको हम खुद रीचेक करेंगे। एक ओटीपी को लेकर के भी चल रहा था कि जो ओटीपी है वो अब नहीं आएगा, वो टेक्निकली कुछ चीज़ें हैं, देर रात जो ओटीपी आता है वो भी किसानों ने उस चीज़ को भी कंप्लेंट किया है कि उसको बंद किया जाए, किसानों ने यही बात कही है। और टेक्निकली बड़ी चीज़ें होती हैं, देखो हर डिपार्टमेंट का एक गंभीरता से जो है टेक्निकली चीज़ें होती हैं, और मैं भी अभी सारी चीज़ों की दिन रात जानकारियाँ ले रहा हूँ, और उसके साथ साथ मुझे कोई किसी प्रकार की संकोच नहीं है। हमारे साथ एडवोकेट से लेके सीए से लेके टेक्निकली जो कोई रिटायर्ड उसी महकमे के ऑफिसर्स हैं जो हमारे ट्रस्टवर्दी हैं, उनसे लेकर और उसके साथ साथ जो धरातल पर हमारे लोग जुड़े हुए हैं उनको हम साथ लेकर सारी चीज़ें आने वाले समय के अंदर भी ऑफिसर्स को लोगों के बीच में बिठाकर उन चीज़ों को डिटेल लेंगे। उस पर जो भी हम स्टेप्स उठा सकते हैं उनको क्लैरिफाई करने के लिए हम वो उठाएंगे। और जिस प्रकार से भी आईपीसी सेक्शन 21 के अंडर ये जो भी पब्लिक सर्वेंट हैं उनकी ड्यूटी बनती है कि वो लोगों का काम करें, उनको सेटिस्फाई करें, और अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम वहाँ पर दिखती है या कोई उनकी गलती दिखती है तो उसकी लोकायुक्त के अंदर शिकायत की जाएगी। अब 2 दिन बाद जो रैक आएगा, आप जनता को आश्वस्त करते हैं कि अब किसानों को पर्याप्त मात्रा में डीएपी मिलेगी। इसीलिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ, इसी कारण से
मैं चाहता हूं कि सारी चीज़ें सार्वजनिक होनी चाहिए। मेरा प्रयास है और हर प्रकार से मैं धरातल पर रह के इसकी चेकिंग भी हम लोग करेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि किसी प्रकार से हमारे किसानों को कोई दिक्कत ना आए। गोकुल आपने फ्लाइंग का नंबर जारी किया, वो एरिया के हिसाब से है या ब्लॉक के हिसाब से या हल्के के ये हिसाब सारा हल्के के एरिया के हिसाब से जिला का सिरसा, एलनाबाद, नाथूसरी, चोपटा, से? रानिया। नंबर बोल रहे हैं आप। सिरसा का है जी, इसके अंदर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर सिरसा 9206004100। एक इसके अंदर BAO हैं सिरसा के 9812387025। और इसके साथ साथ इसमें पुलिस ऑफिसर का नंबर कौन नियुक्त हुए होंगे? डीडी साहब बता रहे हैं। डीडी साहब पुलिस ऑफिसर जो लोकल रहेगा कंसर्न SHO रहेगा ना इसमें। तो कंसर्न SHO जो अपने सिरसा का है, ये कौन सा पड़ेगा? डबल ये डिंग का पड़ेगा, चोपटा का पड़ेगा, या कौन सा पड़ेगा? सिरसा का पड़ेगा, सिरसा में इसमें सदर का पड़ेगा। सदर भी पड़ेगा। इसमें फिर सदर और डिंग का नंबर दो फटाफट। आधा एरिया नाथूसरी चोपटा में अपना छोटा एरिया भी है। इस पे आप जरा नंबर लिख दीजिए पुलिस ऑफिसर का। डिंग चोपटा का अलग है जी नीचे, आप इसमें एक डिंग का और एक सदर का। गोकुल, आपने अभी कहा कि अगर स्थिति नहीं सुधरती है तो लोकायुक्त में भी जा सकते हैं। बिल्कुल जाएंगे जी, बिल्कुल जाएंगे। और एक महकमे के लिए नहीं, मैंने कल पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में भी बात की है, जो तकरीबन 350 के करीब कंप्लेंट्स आई हुई थी, तो उस पे अभी तक सिर्फ 13-14 कंप्लेंट्स पे जो है काम हुआ है। और मैं जो कंसर्न्ड मिनिस्ट्री है उनको भी एप्लीकेशन लगाऊंगा कि जहां एक्सीएन, SDO और JEs की कमी आ रही है, उनको पहले तो वहां नियुक्त किया जाए। और उसके बाद देखो, जो भी नॉन सीरियस ऑफिसर काम को लेगा उसको बेशक हम वहाँ पर प्रिविलेज में उठाएं, विधानसभा के अंदर, बेशक लोकायुक्त में जाएं, या किसी प्रकार से उस महकमे के हम बड़े ऑफिसर या मिनिस्टर को उसकी कंप्लेंट करें, किसी प्रकार से हम लोग उसमें गुरेज नहीं करेंगे। बताता हूँ जी, होता क्या, लाइन में लग के 3 घंटे, लेकिन जब उसकी एंट्री होती है ना, आपको 12 बजे की जब OTP लोगों का चेक करना है, आप ये हिदायत दे देना आपका पर्सनल जो आप बता रहे हो, रात को 11 बजे तक OTP आता है, उसके अंदर 10-10 बैग चढ़ाए होते हैं प्राइवेट में। ऐसा करने से आप रोको किस तरीके से? नहीं कोई, मैं वो भी देख देता हूँ। आप जिस भी डीलर को दे रहे हो उसको वो भी रात को 9 बजे के बाद OTP वाला आप सिस्टम किया, वो तो ऑन रिकॉर्ड है, तो दिक्कत है। पर्सनल तौर पे लोगों एक बंदे को 15-15 घंटे चला रखे हैं, ऐसी बात नहीं है। रात को 9-10 बजे के बाद ऐसा है, बंद करते हैं। इतना भी होगा, जितना आप एजेंसी में आप रह चुके हो ना? वही सेल क्लोज करवा के। अब आपके जो पर्सनल बंदे हैं, उनको 10-10 बैग चढ़ा दिया जो। और इसमें देखो, इसमें जिसकी ऑफिसर में से कोई भी वो निकली मिस्टेक, मैं लोकायुक्त में लगाऊंगा, और लोकायुक्त में लगा के, और आपको पता है कि IPC सेक्शन 21 के अंदर ये जो भी है, ये इसमें सिर्फ ये नहीं होता कि ठीक है किसी ने कोई करप्शन किया, कोई प्रूफ ही चाहिए, लेकिन इसके अंदर अगर लोग परेशान हो रहे हैं तो उसके अंदर भी ये चीज़ आती है। मैं इस पर कंप्लेंट दायर करूँगा, मेरे किसान परेशान हो रहे हैं, इलाके की लाइनों में लोग लगे हैं, मुझे इनकी डिटेल चाहिए। मैं गाँव में जाकर किसानों से पूछूंगा कि किस किस ने कितने बैग लिए हैं, और जो दूसरे गाँव रह गए। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रस्तुति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691